अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 रिले का ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है और इसमें मसला ये है कि ये डायरेक्ट ऑन हो जा रहा है। यानी आम तौर पर फ्रिज के लिए जो हम स्टेबलाइज़र लगाते हैं उसमें डिले टाइमर लगा हुआ होता है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो 3 मिनट या 2 मिनट के बाद स्टेबलाइज़र जो है आउटपुट में करंट देता है और हमारी फ्रिज ऑन होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसमें हम करंट दे रहे हैं, यानी ब्रेकर को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो एकदम से दोनों जो मीटर हैं ऑन हो जाते हैं, आउटपुट में भी लाइन चली जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेबलाइज़र की इसी फॉल्ट को दुरुस्त करने का तरीक़ार पे बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये देखें, हर ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र में इस तरह का एक पीसीबी लगा हुआ होता है, एक कार्ड लगा हुआ होता है। तो इसमें जो है ये फंक्शन दिया जाता है कि जब वोल्टेज डाउन हो तो ये वोल्टेज को अप करे और जब वोल्टेज बराबर हो जाए तो फिर ये बराबर वोल्टेज हमारे फ्रिज को दे। और इस कार्ड को चलाने के लिए 12 वोल्ट इस्तेमाल की जाती है। तो वो ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट की तारें अलग निकली हुई होती हैं। आप यहाँ पर देखें, ये 2 तार इकट्ठे लगी हुई है। इस वायर को आप देखें ट्रांसफार्मर से 2 तार स्पेशली निकाला जाता है 12 वोल्ट के लिए, और उसका काम यही होता है इस पीसीबी को ऑन करना, इसे ऑपरेट करना। तो हमें सबसे पहले यही चीज़ को देखना होता है कि 12 वोल्ट इसका सही काम कर रहा है या नहीं। तो हमने इसे खोल लिया है और जैसा कि हम इसे ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो हम जब इसे ऑन ऑफ करेंगे तो इसके रिले जो है ऑन ऑफ होंगे, हमें रिले की खटखट की आवाज़ सुनाई देगी। तो उसका मतलब ये होगा कि इसका 12 वोल्ट सही काम कर रहा है। तो इसमें से हमें खटखट की आवाज़ आ रही है ऑन ऑफ की, इसका मतलब है इसका 12 वोल्ट सही है। इस स्टेबलाइज़र को जब हम ऑन करते हैं तो इसे 3 मिनट के बाद ऑन होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इसके कार्ड में कोई ख़राबी है। अब इस कार्ड को हम यहाँ से ओपन करेंगे और इसे पलट के देखेंगे। देखें, हमने इसके स्क्रू खोल दिए हैं, तो हम इसे इस तरह से पलटेंगे तो यहाँ पे इसका फंक्शन बना हुआ है। अब ये जो तार लगी हुई है, देखें, ये सब इसके स्टेप अप की तारें लगी हुई हैं। आखिर में आप देखेंगे 2 तारें लगी हुई हैं। ये जो सर्किट का सबसे आखिरी हिस्सा है, यहाँ पे आप देखें ट्रांसफार्मर की कोई तार लगी हुई नहीं है। ये आप देखें, ये एक सिरा है और दूसरा सिरा ये है। तो इसमें कोई तार लगी हुई नहीं है ट्रांसफार्मर की, इसमें सिर्फ आउटपुट की तारें लगी हुई हैं और इस बल्ब की तारें लगी हुई हैं। इस रिले का वर्किंग जो है वो डिले टाइमर का है। यानी पहले ये रिले जो है बंद रहता है, 3 मिनट के बाद ये रिले ऑन होता है तो हमारे आउटपुट में यानी सॉकेट में लाइन चली जाती है और हमारा फ्रिज ऑन हो जाता है। स्टेबलाइज़र के डिले टाइमर का जो सेटअप होता है वो इस जगह पर होता है। तो हमें इसी जगह को चेक करना है, क्योंकि स्टेबलाइज़र में और कोई ख़राबी नहीं है, ये डायरेक्ट ऑन हो जा रहा है। इसे 3 मिनट के बाद ऑन होनी चाहिए, तो इसका डिले टाइमर ख़राब है। डिले टाइमर का ये हिस्सा जो है वो ये आखिरी वाला रिले है जिसमें आउटपुट की तारें लगी हुई हैं। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। अब डिले टाइमर में कई तरह के फॉल्ट आते हैं। यहाँ पे जैसा कि बाज़ औक़ात आईसी लगा हुआ होता है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आईसी भी लगी हुई होती है, तो बाज़ औक़ात आईसी ख़राब हो जाती है। देखें, इस तरह की आईसी होती है, तो आईसी को हम निकाल के दूसरा आईसी लगाते हैं तो उस जगह पे हमारा ये डिले टाइमर सही हो जाता है। अब इसमें क्योंकि आईसी लगी हुई नहीं है, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो अक्सर देखा जाता है कि कभी ट्रांजिस्टर उड़ जाते हैं इसके या कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर इन दोनों में ही मसला होता है। तो आम बंदे के लिए इस चीज़ को चेक करना और चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं बिल्कुल ही ईज़िली तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, मार्केट में स्टेबलाइज़र का डिले टाइमर इस तरह का बना हुआ आपको 50 रुपये में मिल जाता है, और उसके साथ आपको एक रिले लेना पड़ेगा, एक आईसी लेना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के 100 रुपये में ये डिले टाइमर प्लस आईसी, वो भी अच्छे वाला आईसी है, इसमें एक आईसी होता है 10 रुपये का मिलता है और ये आईसी जो है 30 रुपये का है। तो अच्छे वाला आईसी और ये रिले और ये डिले टाइमर तकरीबन 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इस डिले टाइमर को आप इसमें लगा देंगे तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसका डिले टाइमर फंक्शन काम करने लगेगा, यानी हम इसके साथ अटैच कर देंगे इस सर्किट को और हमारा स्टेबलाइज़र जो है वो डिले पर काम करेगा। और इसे लगाना बिल्कुल ईजी और सिंपल है। सबसे पहले हम इसके रिले को जो है, यहाँ पे देखिए 5 होल बने हुए हैं और रिले के 5 लेग होते हैं। तो ये जो 5 लेग हैं हमें इन सुराख के अंदर इन करना है। हमने रिले लगा दिया, इसके बाद हमें आईसी लगाना होता है। आईसी लगाते हुए उल्टा सीधा का हमें देखना होता है कि आईसी हमें उल्टा नहीं लगाना है। यहाँ पे देखें, आईसी के साइड में आपको एक छोटा सा कट बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें, एक छोटा सा बीच में कट बना हुआ है, ये कट वाला साइड, और इसमें भी एक कट बना हुआ होता है। ये जैक जो आईसी का है, यहाँ पे भी देखें इस साइड पे आपको एक कट नज़र आ रहा होगा। आईसी का कट वाला साइज़ और इसके जैक की कट वाले साइज़ को आपने एक ही जगह पर रखना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा आईसी सीधा लग गया है। आईसी को लगाते हुए आपने ये भी ख्याल करना है कि उसका कोई लेग जो है वो टेढ़ा ना हो जाए। ये देखें, मैंने अभी लगाया था तो इसका एक लेग जो है वो टेढ़ा हो चुका था, तो इसे दोबारा हम सीधा करेंगे। तमाम लेग को एक जगह रखेंगे और फिर इसे तमाम लेग को सीधा करने के बाद फिर हम इसे इस तरह से इन कर देंगे। बाज़ औक़ात आईसी जो है वो जैक में सही नहीं बैठती है, इसकी वजह से भी ये सर्किट जो है काम नहीं करता है।
तो हमने आईसी भी लगा दिया, रिले भी लगा दिया। अब हमें सिर्फ रिले को सोल्ड करना है और उसके बाद जो है हमें इसमें 12 वोल्ट की तारें देनी है और आउटपुट की तारें लगानी है। बस इसमें इतना ही काम है। 12 वोल्ट जैसा कि यहाँ इस सर्किट में लगा हुआ है, यहीं से हम 2 तारें अलग से लूप करके जंपर बना के इसे 12 वोल्ट दे देंगे। 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें आप, इस जगह पे 12 वोल्ट की हमें तारें देनी होती है। इसमें माइनस प्लस का कोई इशू नहीं है, कोई भी तार आप कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो करंट आ रही है वो एसी करंट है। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे और ये आउटपुट के लिए यहाँ पे तारें दी गई हैं, तो आउटपुट वाली तार हम फिर यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम 2 तारें यहाँ पे ज्वाइन करके और इसको 12 वोल्ट देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ये वायर है, ये बिल्कुल पतली वायर होती है, ख़ास तौर पे 12 वोल्ट की 3 वोल्ट की सप्लाई के लिए इस वायर को इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर कोई लोड नहीं होता है, तो हमें इस वायर को यहाँ पे अटैच करना है। आप इससे मोटी वायर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ हम काविया जो है स्टेबलाइज़र के ज़रिए चला रहे हैं। काविया को वोल्ट सही नहीं मिलने से वो गर्म नहीं होती है। और इसमें भी हम सोल्डिंग कर लेते हैं और इन दोनों तारों को हमें इसके 12 वोल्ट की जगह पे लगा देना है। हमने रिले के लेग को सोल्ड कर दिया है और ये जो 12 वोल्ट की जगह पे ये देखें जो 2 तारें हमने ली हैं यहाँ पे लगा देना है। हमारा डिले टाइमर का सर्किट तकरीबन तैयार हो गया है। अब सिर्फ हमें इस 12 वोल्ट को ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट के साथ अटैच करना है और यहाँ पे आउटपुट की वायर लगा देनी है। हमने यहाँ पे 12 वोल्ट की वायर भी अटैच कर दी है। अब हम इसमें आउटपुट की तारें लगाने जा रहे हैं। आउटपुट की 2 वायर होती हैं, एक बल्ब की, एक सॉकेट की। तो हमें दोनों वायर को उसमें लगाना है अलग अलग लेग में। दोस्तों, आउटपुट की वायर इसमें लगाने से पहले हमें एक लाइन और इसमें देना है। ये देखें, ये जो रिले है, रिले का जो नीचे वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमें मेन की सप्लाई देनी होती है। मेन की सप्लाई कहाँ है, ये देखें, इस रिले में जो है बीच का लेग में मेन सप्लाई आ रही है और इसी के बीच वाले पॉइंट से हमें एक वायर जोड़ के और इस सर्किट के रिले के बीच वाले पॉइंट में देना है। ये समझ लें, हम यहाँ से जंप करेंगे, यहाँ पे एक जंपर देंगे और उसी का जो दूसरा सिरा जो है इस रिले के बीच वाले पॉइंट में दे देंगे। ये रिले इस रिले से कनेक्ट हो जाएगा। हमने इस सर्किट के रिले से इस रिले को कनेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ हमें आउटपुट की वायर लगानी है और डिले का बल्ब लगाना है। ये देखें, आउटपुट की वायर जो है हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लाइट की वायर लगेगी। तो ये लाइट है, लाइट की वायर हम यहाँ पे लगा देते हैं और ये जो है आउटपुट की वायर है जो कि सॉकेट में जा रही है। सॉकेट में न्यूट्रल पहले से दिया गया होता है, फेज जो है ट्रांसफार्मर से घूमते हुए वहाँ पे जाती है। हमने इस सर्किट के जो आउटपुट में जो वायर लगे हुए थे वो इस डिले टाइमर के आउटपुट में लगा दिया है और इस पहले वाले सर्किट के जो आखिरी रिले है, यानी डिले टाइमर का जो रिले है, उसके बीच से हमने सप्लाई लिया है और इस डिले टाइमर के बीच में हमने दे दिया है, रिले के बीच वाले पॉइंट में। तो अब हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ चला के इसे चेक करना है और इसे अपनी जगह पे तरतीब देना है। यहाँ पे देखिए 2 लाइटें लगी हुई होती हैं। तो जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये डिले का लाइट हमें शो कर रहा होता है और जब ये लाइट बंद होगी तो उसके बाद हमारा ये मीटर ऑन हो जाता है और ये लाइट ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी फ्रिज ऑन हो चुकी है, आउटपुट में लाइन पहुँच चुकी है। यहाँ पे देखें 2 वायर लगाने का यही मकसद होता है कि एक वायर जो है वो डिले की लाइट की है और दूसरी वायर जो है वो इसके जो मीटर है वहाँ पे भी लगी हुई है और इसके सॉकेट में भी लगी हुई है और इसके दूसरी लाइट में भी लगी हुई है। जब हम इसे ऑन करते हैं सप्लाई यहाँ पे होती है और फिर 3 मिनट के बाद रिले के ज़रिए वो सप्लाई यहाँ पे चली जाती है, यहाँ से लाइन जो है वो कट जाती है और फिर हमारा फ्रिज ऑन हो जाता है, हमारे स्टेबलाइज़र का जो आउटपुट में सप्लाई है वो पहुँच जाती है। तो अब हम इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग करने जा रहे हैं। बाद में हमें इस सर्किट को तरतीब से इसमें सेट करना है। तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सर्किट आया काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे लाइट। हमने आउटपुट में बल्ब लगा दिया है और हम इसे ऑन करने जा रहे हैं। देखें, हमने सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे इस सर्किट की एलईडी जल रही है। ये एलईडी बंद होगी और हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये एलईडी बंद हो चुकी है। बहुत कम टाइम में इसने डिले ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे देखें एक वेरिएबल लगा हुआ होता है। इस वेरिएबल को घुमा के हम इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस वक्त जो है इसका डिले बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम यहाँ के ज़रिए इसके डिले को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे
तो जितना हम चाहें इसे हम 3 से 4 मिनट तक ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रखते हैं अपने अंदाजे से 30 सेकंड में, और फिर दोबारा से इसे ऑन करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये बल्ब ऑन हो चुका है। तो अब हम इस स्टेबलाइज़र को बंद कर लेते हैं। हमने स्टेबलाइज़र की सप्लाई निकाल दी है और हमारा ये डिले टाइमर जो है वो परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और इसकी वर्किंग भी बिल्कुल सही है। तो मज़ीद हम इसके टाइमिंग को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ये तो आपको दिखाने के लिए हमने टाइमिंग कम रखा था, तो मैंने इसकी टाइमिंग को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ा दिया है और यहाँ पे इसे हम इस तरह से सेट कर देंगे। सर्किट के पहले वाले स्क्रू को भी हम दोबारा से लगाएंगे। यहाँ पे देखें सर्किट में एक होल है, तो इस होल को जो है हम यहाँ पे एक वायर डाल के और इस सर्किट को यहाँ पे जाम कर देंगे। यहाँ पे आप केबल टाई भी लगा सकते हैं। दोस्तों हमने इस डिले टाइमर के सर्किट को यहाँ पे अच्छी तरह से जाम कर दिया है और अब हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने से पहले एक दफ़ा से फिर हम इसे चला के चेक करेंगे। जैसा कि हमने स्टेबलाइज़र में सप्लाई दे दिया है और इसे ऑन होने में तकरीबन 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। सो ये था दोस्तों स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग और इसके डिले टाइमर को रिप्लेसमेंट करने का तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।